द शिमला डेप्यूटेशन। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मैं आपको बता दूं कि हमारी ये बुक है द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। राइटर हैं इसके इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब। इसकी हम लेक्चर सीरीज़ चला रहे हैं। तो ये जो आज का हमारा लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। और इस बुक के पैरेलल हमें एक और सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें हम डायरेक्ट जो CSS की आउटलाइन है उसकी जो आउटलाइन में जो मेन टॉपिक्स हैं उसको हम टारगेट कर रहे हैं और उसको FPSC की रिकमेंडेड बुक से कवर कर रहे हैं थ्रू ऑथेंटिक डाटा। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम आप आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें शुरू करते हैं शिमला डेप्यूटेशन को। द शिमला डेप्यूटेशन, इसमें ये हुआ था कि इंडियन कौंसल्स एक्ट जो 1892 का इंडियन कौंसल्स एक्ट था उसके तहत ब्रिटिश ने इंडिया में जो इलेक्शंस का जो सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस करवाया और उसके प्रिंसिपल्स जो थे रिप्रेजेंटेशन के उसको इंट्रोड्यूस करवाया। अब नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट आनी थी इसकी रिफॉर्म्स की उसके तहत अब फाइनल होना था कि किस तरह से इलेक्शंस होंगे इंडिया में। तो उस रिफॉर्म से पहले जो मुस्लिम्स थे इंडिया के, उन्होंने मुस्लिम लीडर्स ने एक प्लान बनाया कि जो मुसलमान हैं उनके लिए अलहदा सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब है कि जो मुसलमान कैंडिडेट्स होंगे उनको जो वोट्स डालेंगे वो मुसलमान ही डाल सकेंगे, उसमें हिंदू उनको वोट नहीं कर सकेंगे, या जो हिंदू लीडर है वो मुसलमानों के वोट नहीं ले सकेगा। इसका मतलब ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। तो मुस्लिम लीडर्स ने ये फ़ैसला किया कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए और उन्होंने ये एक रिटन प्लान की सूरत में जो उस टाइम का जो इंडिया का वाइसरॉय था लॉर्ड मिंटो, उसके सामने ये प्लान पेश किया इन्होंने 1 अक्टूबर 1906 को शिमला के मुकाम पे। तो एक वफ़द, डेपुटेशन का मतलब वफ़द होता है, तो एक वफ़द जो था वो सर आगा खान की क़यादत में एक वफ़द जो था वो शिमला गया और उन्होंने ये वहाँ पे प्लान पेश किया। तो इस प्लान के जो एम्स थे वो दो बड़े एम्स थे। पहला एम ये था कि पूरे इंडिया में लोकल या प्रोविंशियल जो भी इलेक्शंस हैं उसमें जो मुसलमान होंगे वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के थ्रू उनकी वोटिंग होगी। मतलब उनके जो वोटर्स होंगे वो मुसलमान ही होंगे और जो हिंदू लीडर हैं वो मुसलमानों से वोट नहीं ले सकते। और जो दूसरी इनकी डिमांड थी वो ये थी कि मुसलमानों को जो इंडिया में एक प्रॉपर वेटेज दी जाए इलेक्टेड बॉडीज़ में, क्योंकि मुसलमानों की जो आबादी थी वो कम थी लेकिन ये जो सीट्स मांग रहे थे वो ज़्यादा मांग रहे थे कि एक प्रॉपर वेटेज दी जानी चाहिए। तो ये जो इनकी मेन जो दो डिमांड्स थी ये लॉर्ड मिंटो ने दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये जो दो डिमांड्स थी अगर इसको हम थोड़ा सा एनालाइज़ करें तो इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब ने इसको एनालाइज़ किया तो उसमें जो रीज़न्स बताई हैं, पहली डिमांड जो थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, उसकी रीज़न ये थी कि अगर एक मुसलमान लीडर जो कि दोनों मुसलमानों और हिंदुओं के वोट लेके सिलेक्ट होता है तो वो किसी भी सूरत में मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कल को वो सिर्फ मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा तो जो उसके हिंदू वोटर्स होंगे वो उसके ख़िलाफ़ या तो एहतजाज करेंगे या उसको डिसपोर्ट कर देंगे, या मतलब एक कम्यूनल किस्म का एक यूँ कह लें कि फ़िरका वारियत टाइप का या मज़हब का रिलीजियस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट हो जाना था इस तरह से। तो पहली डिमांड उनकी ये थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स इस वजह से होने चाहिए। और जो दूसरी उनकी डिमांड थी कि मुसलमानों को प्रॉपर वेटेज दी जाए कि उनकी आबादी से ज़्यादा उनको रिप्रेजेंटेशन में हिस्सा दिया जाए इलेक्टेड बॉडीज़ में। उसकी रीज़न दो बताई हैं सर इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब ने। एक ये थी कि पहली बात ये थी कि जो मुसलमान थे उनके पास इंडिया की जो ज़मीनें थीं उनका एक बड़ा हिस्सा मौजूद था, कि मतलब उनके पास जागीरें मौजूद थीं। तो एक तो ज़मीनों के रेशो के हिसाब से ये डिमांड थी और दूसरा ये था कि जो इंडियन आर्मी थी उसमें एक बड़ा हिस्सा जो था वो मुसलमान जो सोल्जर्स हैं उनका था। मतलब उनकी आबादी से ज़्यादा उनकी रिप्रेजेंटेशन थी इंडियन आर्मी में। तो इन दो रीज़न्स की वजह से ये डिमांड की जा रही थी प्रॉपर वेटेज की, जो कि पॉपुलेशन से ज़्यादा वेटेज मांगी जा रही थी सर आगा खान के क़यादत में जो वफ़द गया था शिमला डेपुटेशन। इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब इसको मज़ीद एनालाइज़ करते हुए बताते हैं कि जो ये शिमला डेपुटेशन की जो कामयाबी थी ये इंडियन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग
सॉरी ऑल इंडिया मुस्लिम्स के लिए जो एक बड़ी अहमियत की हामिल थी कि ये एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे पहले जो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो यूं कह लें कि कम्युनल टाइप के थे कि आपस में वो लड़ते रहते थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे या एक यूं कह लें कि लीगल लेवल पे इस इशू को उठाया गया और वहाँ पे जाके अपनी बात मनवाई गई। तो यूं कह लें कि टू नेशन थ्योरी की जो जड़ें हैं वो इसी वफद में हैं कि यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाना मुसलमानों को, ये इस चीज़ की निशानदेही थी कि अब जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं में कॉन्फिडेंस उनको नहीं है, वो हिंदुओं में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते और वो अपना फ़ैसला अब खुद करेंगे। तो यहाँ पे इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब बताते हैं कि जो हिंदू राइटर्स हैं या ब्रिटिश राइटर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये जो शिमला डेपुटेशन था ये ब्रिटिश का ही एक प्लान था और इसको इन्होंने सिर्फ मुसलमानों से एग्जीक्यूट करवाया। तो इसकी रिजेक्शन में इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब बताते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात की सपोर्ट में कोई एविडेंस नहीं है, कोई पॉजिटिव एविडेंस नहीं है कि ये सिर्फ एक ब्लेम है कि मुसलमानों को सिर्फ ब्रिटिश ने यूज़ किया था, शिमला डेपुटेशन ब्रिटिश का अपना ही एक प्लान था। और दूसरा जो पॉइंट बताते हैं वो इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब बताते हैं कि ये एक बड़ी ही पॉजिटिव और सीधी सादी सी फिलॉसफी है कि जो मुसलमानों ने डिमांड किया वो उनका हक बनता था।